अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 8 क्लास मिल के रोहू की एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले सवाल जवाब में पहला सवाल है, हमने ये वतन कैसे हासिल किया? हमने ये वतन लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर हासिल किया। दूसरा सवाल है, शायर ने हमें कैसे इंसान बनने की तलकीन किया? शायर ने हमें ऐसे इंसान बनने की तलकीन किया है कि जो हर एक से प्यार मोहब्बत से पेश आए और जिस पर अल्लाह ताला नाज करे। इत्तेहाद व यगानियत के क्या फ़ायदे हैं? तो इस तीसरे सवाल का जवाब है, इत्तेहाद व यगानियत इख्तियार करने से कोई भी कौम से सब लाई दीवार की तरह मजबूत और फौलाद की तरह ताकतवर बन जाती है और कोई दुश्मन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायर ने नाइतफाकी के अंजाम को कैसे बयान किया है? तो पाँचवा सवाल है। चौथा सवाल है, शायर ने नातफाकी के अंजाम के बारे में कहा है कि अगर तुम नातफाकी के बायस आपस में लड़ोगे तो बुज़ुर्ग हो जाओगे, तुम्हारी ताकत, रोब, दबदबा सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और दुश्मन तुम पर हावी हो जाएगा, यानी दुश्मन तुम्हें नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस तरह और किन असूलों पर हमें ज़िंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए? हमें इत्तेहाद का दामन थामते हुए अल्लाह ताला और इसके रसूल के कायम करदा असूलों ज़वाबित के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो फिलिंग ब्लैंक्स हैं। तो पहला है, इत्तेहाद से तुम तरक्की करोगे मगर ना इत्तेफाकी से बिखर जाओगे। हमारा दिन चाहता है कि मोहब्बत के असूल अपनाएं, हमें अपने काम करने होंगे जिन पर अल्लाह और इसके रसूल आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत पर नाज हो। एक सच्चा मुसलमान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए शमा हदायत बन जाता है। लड़ाई और नातफाकी का अंजाम रुसवाई और बर्बादी होता है। हमें नेकी के कामों में अपने अजीम आबा की पैरवी की करना होगी। हमारा वतन एक चमन की तरह है जिसके हम फल फूल हैं। हमें चाहिए कि रंजिशें बुलाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें। हमें अपनी कौम व मिल्लत के लिए फ़ख्र बनकर जीना हो गया। उसके बाद फिर खाली जगह है और हम लोगों ने खाली जगह में दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके लिखना है। तो पहली है, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर ये वतन पाया। पाक वतन की बुनियादों में शहीदों का लहू शामिल है। आपस